आज हम जल्दी उठेंगे और एक ऐसी जगह चलेंगे जो जनवरी फरवरी के दरमियान जब ढेर सारी बर्फ गिरती है तब एक नंबर दिखाई देता है। उस जगह का नाम है कुफरी। जनवरी फरवरी के अलावा अगर आप अन्य समय शिमला जा रहे हो तो मेरा साफ सुझाव है कि कुफरी को स्किप कर दो, क्योंकि बर्फ के बिना कुफरी में कोई मजा नहीं। सुबह करीबन 8 बजे तक हम होटल से कुफरी की ओर बढ़ेंगे। इतनी सुबह आपको होटल में नाश्ता मिलने की संभावना नहीं है, तो अपने साथ कुछ पैक्ड फूड जरूर रखें। कुफरी आपके होटल से करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। करीबन 45 मिनट के सफर के बाद सुबह 8:45 बजे बीच रास्ते में हम ग्रीन वैली या हसन वैली पहुंच जाते हैं। ग्रीन वैली कुफरी के रास्ते में एक विशाल हरी भरी घाटी है। जब आप शिमला से कुफरी की ओर यात्रा करते हैं तो आपको सड़क के एक तरफ ये घाटी दिखाई देगी। रास्ते में कुछ स्थान है जहां आप संभल कर रुक सकते हैं और कुछ बढ़िया तस्वीरें खींच सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियां और देवदार के पेड़ों से घिरी ये सुंदर ग्रीन वैली एक शांत वातावरण प्रदान करती है। घाटी में कुछ याक घूमते और चरते हुए दिखाई देते हैं। ग्रीन वैली प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है और फोटोग्राफर्स के लिए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हसन घाटी के नाम से भी जानी जाने वाली ग्रीन वैली शिमला में एक लोकप्रिय आकर्षण है। ग्रीन वैली में कुछ समय बिताकर चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन अट्रैक्शन कुफरी की ओर। ग्रीन वैली से अगर हम सुबह 9 बजे निकलें तो आधे घंटे में करीबन सुबह 9:30 बजे तक कुफरी पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, कुफरी बर्फ में एंजॉय करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए पार्किंग से हमें थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। बर्फ में चलना काफी मुश्किल होता है। काफी दफा आप फिसलकर गिर भी सकते हैं। इस कारण आप एक तो अच्छे ग्रिप वाले शूज पहने और चलने में आसानी हो, इसलिए ग्रिप के लिए यहाँ मिलने वाली लकड़ी किराए पर लेकर उसका सहारा लेकर चल सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट यहाँ उपलब्ध घोड़ों पर सवार होकर आराम से पहुंच सकते हैं। बेहद ठंड और बर्फ से बचने के लिए यहाँ स्नो क्लोथ्स भी किराए पर उपलब्ध हैं। कुफरी में ऊपर एडवेंचर एक्टिविटीज भी काफी होते हैं। अगर आप इनके शौकीन हैं तो एक जरूरी टिप देता हूँ। शुरू में ही आपको बहुत सारे लोग एडवेंचर्स के डिस्काउंट पैकेज ऑफर करते हैं। मेरी मानिए तो शुरुआत में ही पूरा पैकेज खरीदने के बजाय ऊपर जाएं और हर एक्टिविटी का वही पेमेंट कर उसका मजा लें। मेरे अनुभव से ये फायदेमंद सौदा साबित होगा। ऊपर पहुंचने पर बर्फ की ढेर सारी एक्टिविटीज आपका स्वागत करती है। स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग, स्लेज राइडिंग वगैरह वगैरह। इनके साथ ही आप बर्फ में भी अच्छा खासा खेल सकते हो। खेल कूद के साथ ही यहाँ खाने पीने के भी ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे बर्फीले वातावरण में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। आज हम लंच के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाने वाले नहीं हैं, तो यही उपलब्ध ऑप्शंस को अपना लंच बनाएं। बर्फ की चादर ओढ़े कुफरी में दिल खोल कर एंजॉय करने के बाद चलिए अब पार्किंग की ओर चलते हैं। कुफरी में एक और स्पॉट प्रसिद्ध है, हिमालयन नेचर पार्क। कुफरी का हिमालयन नेचर पार्क लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और 90 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क हिमालयी वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है और इस जगह की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए ये नेचर पार्क बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। इस नेचर पार्क के जंगल में प्रचुर मात्रा में देवदार, ओक और पाइन के पेड़ है। यहाँ कई जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। हिमालयन नेचर पार्क के भीतर विशाल बाड़ों में जानवर और पक्षी आराम से घूमते हैं। कस्तूरी मृग, सांबर, बार्किंग डियर जिसे कक्कड़ कहते हैं, हिमालयी तहर, भालू, तेंदुआ, घोरल आदि यहाँ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जुजुराना जो कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, विविध तीतर, मोनाल और जंगली मुर्गा जैसे कई पक्षी भी
प्रचुर संख्या में हिमालयन नेचर पार्क में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ एक प्राणी संग्रहालय भी है, जहाँ आप स्टफ्ड एनिमल्स का एक सेक्शन देख सकते हैं। पार्क सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 6:30 बजे बंद हो जाता है। इसके अलावा हिमालयन नेचर पार्क मंगलवार को बंद रहता है। बड़ों के लिए यहाँ 50 रुपए का टिकट लगता है, तो वही बच्चों के लिए 20 रुपए है और कैमरा के लिए 50 रुपए का शुल्क अलग से देना पड़ता है। हिमालयन नेचर पार्क में अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद चलिए अब हम चलते हैं नालदेहरा की ओर। हिमालयन नेचर पार्क से अगर हम दोपहर 3 बजे निकले तो 1.5 घंटे में करीबन दोपहर 4:30 बजे तक नालदेहरा पहुंच जाएंगे। ऊंचे हिमालय पर्वतों के बीच और देवदार के हरे भरे जंगलों से घिरा नालदेहरा एक सुंदर हिल स्टेशन है और हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अपने खूबसूरत गोल्फ कोर्स के साथ हिमालय पर्वत और जगमगाती सतलुज नदी के घाटी से घूमते हुए नालदेहरा एक कैनवस पर बनी पेंटिंग जैसा दिखता है। इस स्थान का नाम नाग और डेरा ये 2 शब्दों से लिया गया है, जो संयुक्त रूप में सांपों के राजा का निवास में अनुवाद करते हैं। नालदेहरा की खोज तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने की थी। वे इस जगह के आकर्षण से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने यहाँ एक विशाल गोल्फ कोर्स बनाने का फैसला किया। आज 18 होल नालदेहरा का गोल्फ कोर्स भारत में सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स में से एक है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। नालदेहरा के प्रवेश द्वार से अगर आप चाहें तो पैदल ही आगे बढ़ सकते हैं या तो घोड़े पर सवार होकर भी इस सुंदर स्थान का मजा ले सकते हैं। ये घुड़सवारी आपको दूर के वन क्षेत्रों में ले जाएगी और आपको कुछ शानदार नजारों से मंत्रमुग्ध कर देगी। गोल्फ कोर्स और प्राकृतिक जंगलों के अलावा नालदेहरा महुनाग मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इस खूबसूरत जगह के आकर्षण को बढ़ाता है। 1830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महुनाग मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। भगवान कर्ण को समर्पित, जिसे यहाँ महुनाग के नाम से भी जाना जाता है, ये अद्भुत संरचना अपनी पहाड़ी वास्तुकला की शैली के लिए प्रसिद्ध है। महुनाग मंदिर का निर्माण वर्ष 1664 में राजा श्याम द्वारा प्राचीन पहाड़ी शैली में किया गया था। नाग पंचमी नाग देवता से संबंधित एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। ये त्योहार श्रावण के 5वें दिन आयोजित किया जाता है। इस शुभ दिन पर भक्तगण भगवान अनंत शेष को दूध चढ़ाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। नालदेहरा के खूबसूरत अनुभव के बाद चलिए अब वापस लौटते हैं। नालदेहरा के प्रवेश द्वार से जहां कैफे टी ऑफ स्थित है, वहां से अगर हम शाम 6:30 बजे भी निकले तो 1.5 घंटे में करीबन रात 8 बजे तक शिमला के मॉल रोड पहुंच जाएंगे। चलिए डिनर के लिए रेस्टोरेंट्स का सुझाव देता हूं। पहला है वेक एंड बेक। वेक एंड बेक में मिलने वाले क्रेप्स, हुमस विद पिता ब्रेड, न्यूटेला पैनकेक, न्यूटेला एंड मेपल सिरप वॉफल्स, इजरायली ब्रेकफास्ट, वॉलनट पाई और व्हाइट सॉस पास्ता यहाँ की विशेषता है। जरूर ट्राई करें। एक बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर सब ताज़ा बनाया जाता है, डिलीवरी के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन सुखदायक संगीत, बड़ी सुंदर खिड़कियाँ और यहाँ से दिखाई देने वाले अद्भुत दृश्य वेक एंड बेक को बढ़िया जगह बनाते हैं। वेक एंड बेक के अलावा अगर आप चाहें तो गुप्ताजी's वैष्णव भोजनालय भी चल सकते हैं। गुप्ताजी's वैष्णव भोजनालय छोटा लेकिन शिमला में सबसे अच्छे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में से एक है। ये रेस्टोरेंट मध्य बाजार की एक गली में स्थित है। विविध प्रकार की थालियां और गुलाब जामुन इनकी खासियत है। यहाँ के मालिक और कर्मचारी विनम्र है और आपको शीघ्र सेवा प्रदान करते हैं। गुप्ताजी's वैष्णव भोजनालय की एक और खास बात यह है कि ये एकदम रीजनेबल और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। बस आपको यहाँ हमेशा भीड़ होने के कारण थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। भरपेट भोजन के बाद चलिए अब
होटल लौटते हैं। रेस्टोरेंट से अगर रात 9:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे।